नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। विवादित सरक्रिक इलाके में नौसेना, वायुसेना और सेना तीनों की संयुक्त तैनाती जो है वो कर दी गई। और ये सब अकेले पाकिस्तान का खेल नहीं है, बल्कि इस खेल में मदद कर रहा है चीन। और एक ऐसा सैन्य ढांचा खड़ा किया जा रहा है जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती दे सकता है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दो टूक कहना पड़ा है कि जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें जो हैं वो याद करेंगे। जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारा इतिहास ही नहीं बल्कि तुम्हारा भूगोल भी जो है वो बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है पाकिस्तान का नया गेम प्लान, चीन का इसमें गुप्त रोल क्या है और भारत की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है जिससे कि हालात का पूरा नक्शा जो है वो बदल सकता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भारत को नई चुनौती, सरक्रिक पर नया खतरा, पाकिस्तानी नौसेना फाइटर जेट तैनात। आपके स्क्रीन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर भी है, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि पाकिस्तानियों इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारा इतिहास ही नहीं तुम्हारा भूगोल बदल जाएगा। और केवल बात यहीं तक नहीं रुकी। भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने थल सेना के जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से ज्यादा घातक होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, और तैयार रहिए भारतीय सेना के जवान क्योंकि जल्द ही होने वाला है ऑपरेशन 2.0 और मौका इस बार अच्छा मिलेगा। आपको यह भी याद होगा साथियों कि कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है वो वहां के लोगों ने जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दिया है, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया है। और जो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री कहते थे कि वो दिन बहुत दूर नहीं कि जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता कहेगी कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं और हम भारत में मिलना चाहते हैं। जल्द ही वो दिन आने वाला है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है, डिफेंस मिनिस्टर वांट्स पाकिस्तान ओवर सरक्रिक रीजन। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि सरक्रिक है कहां। थोड़ा सा हम भूगोल में चलेंगे और सरक्रिक के लोकेशन को समझेंगे। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये मैप नजर आ रहा है, ये सिंधु नदी है, ये अरब सागर है, ये पाकिस्तान का एरिया है, यह गुजरात का एरिया है और ये एक पॉइंट नजर आ रहा है जिसको कि हम सरक्रिक कहते हैं। सरक्रिक 96 किलोमीटर लंबा यह एरिया है। पूरी की पूरी भूमि जो है वह आपकी मार्शी है, दलदली। और यह क्षेत्र जो है वो भारत के राज्य गुजरात में, और गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ लगा हुआ है, यही ये क्षेत्र है। और यह क्षेत्र अरब सागर से जुड़ा हुआ है। समुद्री सीमा निर्धारण के लिए सरक्रिक जो है वो बेहद अहम हिस्सा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं इस एरिया में इसकी सिक्योरिटी करते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये सरक्रिक लाइन है और सरक्रिक लाइन में आपको 2 लाइन यहां नजर आ रही होंगी, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। तो रेड लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो रेड लाइन इज द बॉर्डर क्लेम बाय इंडिया, है ना। जो लाल वाली पट्टी नजर आ रही है इसको भारत कहता है कि ये हमारा हिस्सा है यहां तक। हरी वाली जो पट्टी नजर आ रही है उसको पाकिस्तान कहता है कि यहां तक। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, इस क्षेत्र के लिए विवाद चल रहा है। ठीक है, अब विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई। साथियों, विवाद के जड़ की शुरुआत जो है वह 1914 से शुरू हुई। थोड़ा सा हमें इतिहास में चलना होगा। 1914 ब्रिटिश काल था और एक एग्रीमेंट हुआ था 1914 में, और उसी एग्रीमेंट के बाद यह विवाद हमें देखने को मिला। यह एग्रीमेंट उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कच्छ के महाराज के बीच में जो है यह समझौता हुआ था, जिसमें साफ नहीं किया गया था कि जो सीमा होगी वह सरक्रिक या क्रिक लाइन के किधर होगी। ठीक, यानी कि कहां से गुजरेगी, मिड चैनल से गुजरेगी या ईस्टर्न बैंक से गुजरे थी। भारत का दावा है कि सरक्रिक की जो सीमा है वह मिड चैनल से गुजरनी चाहिए और पाकिस्तान की दावा है कि सरक्रिक की जो सीमा है वह ईस्टर्न बैंक की तरफ से जो है गुजरनी चाहिए, और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद है। पाकिस्तान के दावे की माने तो अगर मान भी लिया जाए उससे,
तो अरब सागर में 250 वर्ग मील से अधिक समुद्री क्षेत्र जो है वह अभी भी भारत को कब्जे के रूप में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी चीजों पर बात करें, और भी बातों पर बात करें। अब ये जो सर्क्रिक लाइन है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्यों हम परेशान हैं, इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है? साथियों, ये ऐसा क्षेत्र है जहां की तेल और प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो यहां भंडार होने की संभावना है, और यही सबसे बड़ा वजह है कि दोनों के दोनों देश, चाहे वो भारत या पाकिस्तान की बात करें, तो इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। साथियों, ये क्षेत्र ऐसा है जो कि मत्स्य संसाधन यानी कि फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली पालन जो है ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है, और अरब सागर का ये क्षेत्र जो है जिसके चलते हजारों मछुआरों का आजीविका जो है इससे चल सकता है। विवाद की वजह से अक्सर भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे एक दूसरे के सीमा में जाकर जो है वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि सीमा का रेखांकन जो है वो नहीं किया गया। रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो सर्क्रिक की रेखा जो है वो हमने कहा कि दलदली क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय नौसेना और तटरक्षक जो बल है उसके लिए क्षेत्र बहुत ही ज्यादा अहम। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अरब सागर है, और यहां आपको जो एक खाड़ी नजर आ रही है साथियों, यह खाड़ी जो है इसको कि हम गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ के साथ जो है जुड़ा है। और भारत का यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। पाकिस्तान के लिए इलाका भारत पर नौसैनिक दबाव बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वह इस क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर ले, और भारत जो है वह इसकी महत्ता समझता है, इसलिए ये भारत चाहता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर हम बात करें, अनक्लॉज के हिसाब से अगर हम बात करें साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये ईस्टर्न बैंक इंडिया वांट्स बॉर्डर इन द सेंटर ऑफ द क्रिक। ठीक, ये सेंटर ऑफ द क्रिक है, ये वेस्टर्न बैंक है, ये आप देखिए, और बाउंड्री फाइनली सेटल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये पूरा का पूरा जो एरिया ब्लू डॉटेड लाइन पिलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा विवादित क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, सर्क्रिक, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो जो अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसको कि हम अनक्लॉज कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार समुद्री सीमा का निर्धारण जो है वह भूमि सीमा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सर्क्रिक की लैंड बाउंड्री तय ना होने के कारण दोनों देशों के बीच में समुद्री सीमा का विवाद जो है वो हमेशा हमें देखने को मिलता है। वर्तमान स्थिति हमें यह देखने को मिल रही है कि दोनों देशों के बीच में कई बार इस पर बातचीत हो गई है, लेकिन कोई भी अंतिम समझौता अभी तक नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने यहां हाल में ही अगर हम बात करें तो अपने नौसेना को, अपने एयरफोर्स को और अपने आर्मी को जो है वो संयुक्त रूप से तैनात कर दिया है, और चीन के मदद से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस जो है वह पाकिस्तान तैयार कर रहा है, और भारत इसे अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देख रहा है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो सन 2021 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से सर्क्रिक के क्षेत्र में ट्राई सर्विस कमांड सेंटर, ट्राई सर्विस का मतलब हो गया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी का संयुक्त कमांड सेंटर जो है वह स्थापित कर दिया, जिसका मकसद यही है कि पूरे विवादित क्षेत्र को एकीकृत सैन्य निगरानी यानी कि इंटीग्रेटेड मिलिट्री मॉनिटरिंग के तहत जो है इसको लाया जाए। और चीन ने पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लेकर, फंड लेकर जो है इस इलाके को मिनी मिलिट्री एरिया जो है वो घोषित करा दिया। 2021 के बाद की स्थिति की अगर हम बात करें तो 2021 के बाद क्या क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक, तो पाकिस्तान की बटालियन और सैन्य तैनाती जो सर्क्रिक पे की गई है, बटालियन की तैनाती, पाकिस्तान ने सर्क्रिक को स्टेप बाय स्टेप मिलिटराइज कर दिया है। 31वीं बटालियन कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान सेना ने पहली बार इस बटालियन को यहां डिप्लॉय किया, और इसका मकसद था भारत के पश्चिमी फ्रंट पर दबाव बनाना। 32वीं बटालियन 2019 में पुलवामा बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी सर्क्रिक उपस्थिति को बढ़ाया और नई बटालियन को यहां तैनात कर दिया। 33वीं बटालियन 2021 में चीन की मदद से ज्वाइंट कमांड सेंटर बनने के बाद इस बटालियन की तैनाती हुई, और यह पहली यूनिट थी जिसे एम्फीबियस वारफेयर की ट्रेनिंग दी गई। 34वीं बटालियन 2025 में हाल के वर्षों में बढ़ते तनाव और भारत की नौसेना गश्त को देखते हुए पाकिस्तान ने 34वीं बटालियन को यहां भेजा। 35वीं बटालियन केटी बुंदर 2025 सबसे हालिया तैनाती है, और यह यूनिट केटी बुंदर से सीधा ऑपरेट करती है, और इसका रोल है सी लैंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करना। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब तक सर्क्रिक पर पाकिस्तान ने 6 बटालियन को जो है वो तैनात कर दिया।
तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान यहां स्थायी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स या कैंटोनमेंट बना रहा है और इसमें सैनिकों को ठहरने, उनके हथियारों, उनके भंडारण की पूरी तैयार है। और रिपोर्ट्स तो ये भी आई है कि पाकिस्तान कराची से अपने जो एरिया है, आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देखिएगा, ये आपको कराची देखने को मिल रहा है, ये कटी बंदर है ना, ये आपका इंडिया का क्षेत्र है, ये लखपत क्षेत्र है, ये नारायण सरोवर है, ठीक, ये इंडिया का क्षेत्र है, और ये आपको बॉर्डर दिख रहा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इधर का एरिया है जिसको कि हम सिंध प्रांत कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये कराची आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कराची के नेवल फैसिलिटी का एक छोटा वर्जन जो है वह पाकिस्तान सरक्रिक के पास जो है बना रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कच्छ और अरब सागर के ऊपर मिलिट्री प्रेजेंस को जो है वह हमेशा बनाए रखना। इसके अलावा पाकिस्तान यहां सरक्रिक का जो दलदली इलाका है उसको भरकर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बना रहा है कि छोटे फाइटर जेट्स को वह यहां आसानी से उतार सके। साथ ही चीन की मदद से जो है वह यूएवी भी लिया है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि भारत जो है वह पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है उसमें अपना एरियल सर्वेलांस को जो है बढ़ा रहा है पाकिस्तान, और यह भारत के लिए एक नया खतरा जो है बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने इस बात को, तो पाकिस्तान ने सरक्रिक के आसपास लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर अपनी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल में दे दिया गया है। और इस इलाका को अगर हम बात करें तो पूरा फिशिंग या ग्राजिंग लैंड के रूप में जो है, यानी कि यहाँ फसलों को चराने के लिए गाय भैंस या जो भी जानवर हैं उनको चराने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा इस एरिया इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के मिलिट्री के हाथ में एरिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री यहां कटीले तार लगा चुकी है, बंकर बनाई है और सर्वेलांस पोस्ट जो है वो तैयार कर रहा है। मछुआरों को इस क्षेत्र में जाने से जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि नागरिक गतिविधि जो है इससे ना दिखे किसको, भारत को, तो ये इस प्रकार से पूरा कर लिया। अब भारत के लिए इससे खतरा क्या है? साथियों, पाकिस्तान को गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट लाइन का लगातार सर्वेलांस का जो है वो फायदा मिल रहा है। चीन के द्वारा ये पूरा का पूरा तैयार किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं चीन जो है वह पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के साथ लड़ाई कर रहा है। चीन बनवा तो रहा है पाकिस्तान से, लेकिन वहां अपना खुद का भविष्य जो है वो देख रहा है, यानी कि भविष्य में खुद के इस्तेमाल करने के लिए भारत के खिलाफ गतिविधि रचने के लिए कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने कहा ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा है जो कि तेल और गैस के भंडार का से भरपूर है, तेल और गैस के भंडार के संसाधन यहाँ बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान यदि यहाँ कब्जा अपना मजबूत करता है तो यहाँ भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ठीक, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सर्किट अब केवल लोकल बॉर्डर इशू नहीं रहा है, बल्कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और चाइना का एक नेक्सस का हॉट स्पॉट जो है बन चुका है। अब पाकिस्तान का हमने कहा कि यहां पाकिस्तान ने अपने सैन्य तैनाती कर दी है, और पाकिस्तान ने सैन्य तैनाती की है तो इसका कुल का मतलब यही है कि यहां पाकिस्तान जो है वह सिर्फ पैदल सेना या पैदल जो यूनिट्स है, इन्फेंट्री यूनिट्स है, उसके बल पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो है वो अपना क्षमता बढ़ा रहा है। यहाँ लैंडिंग क्राफ्ट, फास्ट पेट्रोल बोट्स, एम्फीबियस व्हीकल्स भी जो है लगा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी बैकअप के लिए जो है वो सरक्रिक के पास जो है वो सर्विलांस ड्रोन और पेट्रोल बोट्स की तैनाती कर रहा है, और इसके अलावा ग्राउंड पर लोकल कंट्रोल और सिविलियन को बैन करके इस क्षेत्र को अपने अंदर रखा। भारत के लिए गंभीर खतरा इसलिए भी है क्योंकि सरक्रिक अब पाकिस्तान के लिए आर्मी, नेवी और रेंजर्स का एक ज्वाइंट डिफेंस जोन बन चुका है। इसका मतलब है कि भारत की नौसेना पर सीधा दबाव बढ़ेगा, अचानक कोस्टल रेड्स का जो है खतरा बढ़ जाएगा। आर्मी की बटालियन और नेवल सपोर्ट मिलकर भारत के मैरीटाइम बाउंड्री के खिलाफ कभी भी एक नया मोर्चा खोल सकती है, युद्ध कर सकती है। और चाइना, अगर हम बात करें तो चाइना यहां अपने उपकरणों का प्रयोग करवा रहा है, इससे कि एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म चैलेंज जो है वो भारत के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि आपको अवाक्स नजर आ रहा है, एयर बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, तो इस सिस्टम का भी प्रयोग पाकिस्तान यहां कर रहा है, और इसके माध्यम से भारत के एयर स्पेस मूवमेंट जो कि 300 से 400 किलोमीटर के अंदर हैं उसको इजीली जो है वो जान सकता है। भारतीय एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स हैं, जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं, जो ड्रोन है, उनको रियल टाइम पे ट्रैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है वो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत खतरा है। पाकिस्तान ने सरक्रिक के पास अपना मिसाइल भी तैनात कर रखा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर H-16 जो चाइनीज एयर डिफेंस है, जो कि पाकिस्तान का LY-18 है। इसके अलावा FM-80 जो आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर, FM-80, इसको भी जो है FM-90 जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है,
जो इसको भी तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता जो है वो ड्रोन को और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए है। तो इन मिसाइल सिस्टम्स को सरक्रिक के इलाके में पाकिस्तान ने जो पूरा का पूरा तैयार किया है, अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नो फ्लाई बबल्स के रूप में बन गया है, जहां भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र में, अगर सरक्रिक के बारे में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान ने यहां फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन से जो मिला हुआ विमान है जिसका नाम है आपका JF-17 है ना, थंडर, और J-10C फाइटर जेट्स, इनका जो है वो तैनाती इस क्षेत्र में जो है वह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर चीन से जो भी इसको लड़ाकू विमान मिले हैं उसका यूज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एक एयरबेस है जिसका नाम है भोलारी एयरबेस। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कराची के पास आपको ये देखने को मिल रहा है नीचे, यहां भोलारी एयरबेस। तो भोलारी एयरबेस जो कि कराची से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, पाकिस्तान 2017 से इसको ऑपरेशनल यूज में कर रहा है। यहां से जो है वो सरक्रिक के लिए जो है वह खतरा उत्पन्न कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यहां से वह गुजरात के कोस्ट और अरब सागर पर निगरानी रख सकता है। अभी हाल फिलहाल के मई के महीने में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस दौरान जो है यह जो भोलारी एयरबेस है, इसको भारतीय सेना ने जो है, भारत के एयरफोर्स ने जो है, भारत की पूरी टीम ने जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था जब यहां एयर स्ट्राइक किया था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है इसे और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। यहां न्यू रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वह पाकिस्तान के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके एयर स्ट्रिप को जो है वो और स्ट्रिप को जो है और मजबूत किया जा रहा है कि भविष्य में अगर फिर भारत कोई झटका दे तो इससे उस झटके को ये संभाल सके। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के लिए जो है एक खतरे के परत जो है वो हो चुके हैं, जैसे कि अवाक सिस्टम हो गया, रडार नेटवर्क हो गया, जिससे कि भारत के हर मूवमेंट को जो है वो नजर में रखा जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ SAM सिस्टम किया है, जिससे कि लो और मीडियम एल्टीट्यूड पर अगर कोई एयर डिफेंस हो तो उसको शील्ड के रूप में यूज करे। JF-17 और J-10C फाइटर को जो है इसने यहाँ रखा हुआ है। भोलारी एयर बेस को जो है वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में तैयार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स तुरंत रिस्पांस दे सके। तो कुल मिलाकर सरक्रिक अब एयर लैंड सी ट्रायंगुलर जो है वो बैटलफील्ड बन चुका है। अब भारत को इसके काउंटर में क्या करना होगा, भारत को इसके जवाब में क्या देना? तो भारत ने जो है इसके जवाब में जो है वो राफेल का या S-400 मिसाइल सिस्टम को जो है वो यहां डिप्लॉय कर दिया है। इसके अलावा भारत ने जो इसके नेवी का P-8I विमान है, जो कि सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, जो सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, उन सबको भारत ने यहां तैनात कर दिया है। साथ में भारत ने जो कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी एक्टिव कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी प्रकार की हवाई या नौसैनिक हमले हों तो यह तुरंत जवाब दे सके। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो भारत की जो प्रतिक्रिया है इसके बारे में, जैसा कि अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कुछ इस प्रकार से हमें गड़बड़ देखने को मिलेगा तो हम इस बार ऐसा मजा चखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान का इतिहास नहीं बल्कि भूगोल भी भूल जाएंगे। और यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत सरक्रिक के विवाद को लेकर केवल एक सीमित झड़प के रूप में नहीं देख सकता है। भारत को भूगोल बदलना आता है, यानी कि पाकिस्तान के इलाके को स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पर, स्थायी तौर पर जो है वो पाकिस्तान को जो है भारत निष्क्रिय कर सकता है। भारत को इतिहास बदलना आता है, इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के फ्रेमवर्क को भी जो है वह भारत बदलने का इरादा रख सकता है। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ही था कि किस प्रकार से पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस या आसपास के जो पाकिस्तानी रडार नेटवर्क थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। हमने नूर खान बेस को भी देखा था, और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास अपना कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो तो अमेरिका का भीख में दिया हुआ न्यूक्लियर वेपन्स है जिसको कि वह दिखा रहा है, और अमेरिका के बिना परमिशन उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो ये पहली बार था जब भारत ने सरक्रिक के पास जो है वो गहरे हमले किए हैं, और पाकिस्तान उसी जवाब में अब वहां JF-17 और J-10C जैसे विमान को जो है तैनात कर रहा है। इसके अलावा भारत ने INS, आपके स्क्रीन पर आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है INS वलसुरा, जो कि जामनगर में है, इसको, और इसके अलावा करवार का जो एरिया है, जो नेवल बेस है जो कि कर्नाटक में है, उसके सर्विलांस को जो है बढ़ा दिया है। कोस्ट गार्ड ने समुद्री निगरानी के लिए ड्रोनियर एयरक्राफ्ट और फास्ट पेट्रोल वेसल्स तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा भारत ने MQ-9A, अगर हम बात करें तो MQ-9B ड्रोन जो है जो कि इस इलाके के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर दी, इसकी तैनाती बढ़ा दी। तो साथियों, तस्वीर एकदम साफ है, पाकिस्तान सरक्रिक को नए
सैन्य मोर्चे की तरह जो है विकसित कर रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती जो है वह खड़ी हो गई है। लेकिन भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा के साथ भारत किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और आने वाले दिनों में सर्क्रिक न भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का एक अगला बड़ा फ्लैश पॉइंट बनेगा, बल्कि यह संघर्ष जो है एशिया की सामरिक राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो, और बताइए कि क्या अब भारत को अगला हमला सर्क्रिक के माध्यम से पाकिस्तान में करना होगा? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद अब ये कराची का जो क्षेत्र है यह भारत को चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप बताइए, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिए, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।